इस एपिसोड में हम देखते हैं कि क्वीन शोयू को जिनयान से इंट्रोड्यूस करवाती है। शोयू और जिनयान बचपन से एक दूसरे को जानती थी। जिनयान वापस इसीलिए आई थी ताकि वो यंग मास्टर से शादी कर सके। क्वीन की हेल्प से जिनयान पहले भी 2 बार यंग मास्टर के क्लोज होने की कोशिश कर चुकी है। अब क्वीन डिसीजन ले चुकी थी कि जिनयान यंग मास्टर की कॉन्सर्ट बनेगी। यंग मास्टर कहता है कि जिनयान 1 महीने तक मेरी कॉन्सर्ट बनकर रहेगी। अगर वो काम का बर्डन झेल पाई तो जिनयान मेरी परमानेंटली कॉन्सर्ट बन जाएगी। यंग मास्टर के इस डिसीजन से शोयू नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। नैनीटियन गोंगशू सूत्र की 2nd बुक की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी वहां शैन आ जाता है और उसे इन्फॉर्म करता है कि मास्टर शैनली मारी जा चुकी है, जिसका इल्जाम शोयू पर लगा है। नैनीटियन दुखी होने का दिखावा करता है और कहता है कि सभी मास्टर शोयू के खिलाफ हैं, इसलिए वो उन्हें मार रही है। पर शैन इस बात पर विश्वास नहीं करता और शोयू को वापस लाने की जिद करता है। तब नैनीटियन शैन से प्रॉमिस करता है कि जब मैं अपने काम में सक्सेस हो जाऊंगा उसके बाद शोयू यहाँ पर वापस जरूर आएगी। इधर यंग मास्टर और जिनयान को एक साथ देखकर शोयू जेलस हो रही थी और वो पत्तियां तोड़ना शुरू कर देती है। तभी यंग मास्टर वहां आ जाता है और कहता है कि अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकालो, इन बेजुबान पत्तियों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। यंग मास्टर शोयू से मार खाने के लिए इसलिए तैयार था क्योंकि उसे शोयू के पाल्म निशान चाहिए थे ताकि वो उन्हें मास्टर शैनली की पीठ पर लगे निशान से मैच कर सके और उसे बेकसूर साबित कर सके। लेकिन शोयू अपना गुस्सा पिलर पर निकाल देती है और वहां से चली जाती है। अब शोयू को लग रहा था कि यंग मास्टर उसका और जिनयान दोनों का ही फायदा उठाना चाहता है। वो एक अच्छा लड़का नहीं है और शोयू यंग मास्टर को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन रैन उसे रोकती है और वो यंग मास्टर की साइड लेती है। रैन शोयू को समझाती है कि यंग मास्टर को कोई भी लड़की हैंडल नहीं कर सकती, चाहे उसकी याददाश्त ठीक हो या फिर नहीं। तो जिनयान किस खेत की मूली है। शोयू समझ जाती है कि उसे क्या करना है। उनका प्लान था कि जिनयान यंग मास्टर के साथ कुछ टाइम स्पेंड करेगी, तब यंग मास्टर के रूल्स और परफेक्ट लुक के बारे में सुनकर वो परेशान हो जाएगी और खुद ही गिव अप कर देगी। इधर यंग मास्टर कहता है कि मेरा परफेक्ट फेस देखते ही शोयू का गुस्सा शांत हो जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरा परफेक्ट लुक इस काम में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चिनशियो यंग मास्टर के ओवर कॉन्फिडेंस से परेशान हो गया था और कहता है कि आप शोयू को उस पर लगे इल्जाम के बारे में क्यों नहीं बता देते, इससे उसके पाल्म प्रिंट लेने का काम भी आसान हो जाएगा। लेकिन यंग मास्टर कहता है कि शोयू इस बारे में सुनकर फिर से अपने बुरे काम करना शुरू कर देगी और मैं ऐसा नहीं चाहता। इस सिचुएशन को देखते हुए चिनशियो उसे एक आइडिया देता है। उन्होंने प्लान बना लिया था कि यंग मास्टर जिनयान के साथ टाइम स्पेंड करेगा ताकि शोयू उससे गुस्सा हो जाए और उस पर पाल्म अटैक कर दे। और साथ ही यंग मास्टर ने अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक हैवी गोल्ड पहन रखा था। वहीं दूसरी ओर शोयू ने जिनयान को मिलने के लिए बुलाया था। शोयू की ज्वेलरी और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जिनयान को काफी ज्यादा पसंद आ जाते हैं। तभी वहां पर शोयू आती है और अपने हेड ड्रेस की शो ऑफ करती है। जिनयान को उसका हेड ड्रेस काफी ज्यादा पसंद आ गया था और वो उसे पाना चाहती थी, लेकिन वो शोयू को ये बात नहीं कह पा रही थी। ये देखकर शोयू उसे अपना हेड ड्रेस दे देती है, जिससे जिनयान काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे सच बता देती है कि मैं यंग मास्टर से शादी नहीं करना चाहती, पर क्वीन और मेरी मॉम मुझे ऐसा करने के लिए फोर्स कर रही है। अब शोयू का काम और ज्यादा आसान हो गया था। तब शोयू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास एक प्लान है, अगर तुम मेरा साथ दोगी तो ये सारी लग्जरी तुम्हारी हो जाएगी। ये सुनकर जिनयान मान जाती है। रात को जिनयान यंग मास्टर के लिए नूडल्स लेकर आती है। रैन उनकी बातें सुनने के लिए आ जाती है, जिससे यंग मास्टर को ये लगता है कि बाहर शोयू खड़ी हुई है। यंग मास्टर शोयू को जेलस करना चाहता था, इसलिए वो जिनयान की तारीफ करना शुरू कर देता है। यंग मास्टर को जिनयान के बनाए हुए नूडल्स पसंद नहीं आते, पर फिर भी वो उनकी झूठी तारीफ करता है। तब जिनयान उसे नूडल्स खाने के लिए फोर्स करती है और उसके एक्सप्रेशंस देखकर हंसने लग जाती है। दरअसल वो जिनयान नहीं बल्कि शोयू है। उन्होंने हैंडी की बनाई हुई स्मेल का यूज किया था। यंग मास्टर का प्लान फेल हो गया था क्योंकि शोयू ने उस पर अटैक नहीं किया था, जिसके बाद वो अपने प्लान बी पर बढ़ते हैं। यंग मास्टर जिनयान को ड्रिंक के लिए बुलाता है और उसे झूठ बोलता है कि ड्रिंक करना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है, लेकिन जिनयान कहती है कि वो ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती। यंग मास्टर को लग रहा था कि शोयू उसके आसपास ही है और उसकी ये फीलिंग बिल्कुल ठीक थी क्योंकि शोयू जिनयान बनकर उसके सामने ही बैठी हुई थी। फिर वो दोनों ड्रिंक करते हैं और यंग मास्टर तभी बेहोश होकर गिर जाता है।
इसके बाद यंग मास्टर बोलने लग जाता है कि वो और ज्यादा ड्रिंक कर सकता है, वो जिनयान से नहीं हार सकता। यंग मास्टर को इस हालत में देखकर जिनयान यानी कि शोयू यंग मास्टर के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर देती है, लेकिन यंग मास्टर उससे दूर हो जाता है और शोयू को बुलाने के लिए कहता है, जहाँ उन्हें पता चल जाता है कि यंग मास्टर शोयू से काफी ज्यादा प्यार करता है। तब जिनयान पूछती है कि अगर तुम शोयू से प्यार करते हो तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तब यंग मास्टर उसे पाल्म प्रिंट वाली सारी बात बता देता है, जिससे शोयू को अपनी गलती पर पछतावा होता है क्योंकि उसने यंग मास्टर को गलत समझ लिया था। इधर शैन ने एरलोंग और मिस हो को मास्टर शैनली की डेथ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हुआ था। तब उसे पता चल जाता है कि उसके फादर नैनीथियन ने ही शैनली सूत्रा चुराकर मास्टर शैनली का मर्डर किया है। 3 दिन पूरे हो चुके थे। आज यंग मास्टर को शोयू के इनोसेंट होने का प्रूफ देना है, लेकिन यंग मास्टर और शोयू के वहां पर ना आने पर सभी मास्टर शोयू को ही दोषी समझ लेते हैं और क्वीन को कहते हैं कि वो शोयू को उनके हवाले कर दे ताकि वो उसे अपने ढंग से सजा दे सके। लेकिन क्वीन शोयू की साइड लेती है और ऐसा करने से मना कर देती है। ये देखकर सभी क्वीन के अगेंस्ट हो जाते हैं और यंग क्वीन पर अटैक करने के लिए आ जाती है। तभी शोयू वहां पर आकर उसे रोक लेती है और उसे नीचे गिरा देती है। तब शोयू उसे दोनों पाल्म प्रिंट मैच करने के लिए कहती है, पर याइंग पाल्म प्रिंट फेंक कर कहती है कि जरूर तुमने इन्हें चेंज कर दिया होगा। याइंग को अपनी जिद पर अड़ा देखकर शोयू फाइट करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी वहां पर यंग मास्टर आता है और याइंग से थोड़ा और वक्त मांगता है, लेकिन याइंग फाइट करना शुरू कर देती है। तब शोयू एक एक करके उन सभी मास्टर्स को मारना शुरू कर देती है। मौका देखते ही याइंग यंग मास्टर पर अटैक कर देती है, पर शोयू से प्रोटेक्ट कर लेती है, जिससे वो घायल हो जाती है। शोयू को घायल हुआ देखकर यंग मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो सभी मास्टर्स को एक झटके में हरा देता है। उस हादसे के बाद यंग मास्टर ने पहली बार अपने पावर का इस्तेमाल किया था। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। यंग मास्टर सभी को बता देता है कि मास्टर शैनली को नैनीथियन ने मारा है और उसके नए डिसिपल को पेश किया जाता है। यंग मास्टर कहता है कि 4 दिन पहले ही तुम्हारी मोम को मारकर शैनली सूत्रा चुराई गई थी और 4 दिन पहले ही नैनीथियन ने अपनी यूयू सूत्रा बनाई है जो बिल्कुल शैनली सूत्रा के जैसी है। यंग मास्टर की बात सुनकर शोयू समझ जाती है कि नैनीथियन ने गोंगशू सूत्रा की दोनों बुक्स अच्छे से सीख ली हैं। उसने 8 के 8 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। सभी मास्टर्स कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, वो बुक्स तो तुम्हारे पास थी। तब शोयू उन्हें सब कुछ सच बता देती है जो नैनीथियन ने गोंगशू फैमिली और चिनियन मैनर के साथ किया और उसने किस तरह से वो दोनों बुक्स चुराई थी। यंग मास्टर शोयू की बात पर विश्वास कर लेता है। इसके बाद शोयू क्वीन को फॉर्मल मैनर में टी सर्व करती है। क्वीन कहती है कि अगर तुमने मेरे साथ कोई झगड़ा शुरू नहीं किया तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगी। शोयू कहती है, डोंट वरी मदर, मैं आपको एक भी चांस नहीं दूंगी। इसके बाद यंग मास्टर शोयू को एक सरप्राइज देता है। शोयू वहां पर स्वैलो पतंग देखती है। यंग मास्टर को कंफर्म हो गया था कि शोयू ही उसकी ड्रीम गर्ल है जिसके साथ वो पतंग उड़ाता है। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं। यंग मास्टर अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देता है। अब यंग मास्टर डिसीजन लेता है कि वे सब वायलेंस का जवाब वायलेंस से देंगे। 1 महीने बाद यंग मास्टर नैनीथियन से फाइट करने की अनाउंसमेंट कर देता है। शैन को अपने फादर नैनीथियन के बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो नैनीथियन से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। नैनीथियन कहता है कि हमारी फैमिली गोंगशू फैमिली का डॉग बनकर रह गई थी। चाहे वो कितने भी अच्छे थे, पर पावर पाने के लिए हर कोई ऐसा करता है। शैन अपने फादर को ये सब खत्म करने के लिए कहता है, लेकिन नैनीथियन यंग मास्टर को मारना चाहता था और वो 1 महीने का इंतजार नहीं करना चाहता था। ये देखकर शैन उसे किसी तरह से समझा लेता है, जिससे नैनीथियन 1 महीने तक रुकने के लिए तैयार हो जाता है। इधर यंग मास्टर अपना कुंग-फू परमानेंटली वापस लाने के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। यंग मास्टर पूरी मेहनत कर रहा था, जिससे शोयू को उसकी चिंता सताने लग जाती है। इसी वजह से शोयू डिसीजन ले लेती है कि वो नैनीथियन से फाइट करेगी, क्योंकि 1 महीने में कुंग-फू वापस लाना नामुमकिन लग रहा था। रैन को उसके प्लान के बारे में पता चल जाता है और वो उसे जाने से मना करती है, पर शोयू अपना मन बना चुकी थी। तब रैन कहती है कि अभी भी कुछ दिन बचे हुए हैं, तुम और थोड़े दिन यंग मास्टर के साथ बिता लो और फिर चली जाना। शोयू रैन की बात मान लेती है। रैन ने शोयू से प्रॉमिस कर दिया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएगी, लेकिन जिनशियो उसे देखकर समझ जाता है कि इसे फिर से किसी का सीक्रेट पता चल गया है। जिनशियो कहता है कि अगर तुम बोलकर नहीं बता सकती तो इशारे में बता दो। ये सुनते ही रैन सारी बात जिनशियो को बता देती है।
जिनशो ये बात सुनकर शौक रह जाता है और वो ये बात यंग मास्टर को बता देता है, जिससे यंग मास्टर के होश उड़ जाते हैं। यंग मास्टर डिसाइड कर लेता है कि वो अब से हर पल शोयू के ऊपर नजर रखेगा, चाहे दिन हो या फिर रात। ये देखकर शियान उसे एक ऐसी बुक देता है जिसे सीखकर यंग मास्टर शोयू की पावर अपने अंदर ले सकता है, ताकि वो नैनीटियन से फाइट करने जा सके। शोयू और यंग मास्टर मैनर से बाहर आए होते हैं। जब शोयू और यंग मास्टर किस करने लगते हैं, तभी वो नोटिस करते हैं कि यंग मास्टर के कपड़े जल रहे हैं। उस आग को बुझाने के चक्कर में शोयू यंग मास्टर की कुल्फी जमा देती है। शोयू को पता चल गया था कि यंग मास्टर उसकी पावर लेकर नैनीटियन से फाइट करना चाहता है, और उन दोनों को ही पता था कि उनमें से जो भी नैनीटियन के साथ फाइट करेगा वो मारा जाएगा। इसलिए यंग मास्टर इस मैटर को क्लियर कर देता है कि नैनीटियन से लड़ने के लिए वही जाएगा, पर शोयू उसकी बात मानने से मना कर देती है। इधर नैनीटियन को पता चल जाता है कि गोंगशू सूत्रा के 8 नहीं बल्कि 9 लेवल हैं। अगर उसने 9वां लेवल सीख लिया तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा, और वो 9th पावर है सुयू म्यूजिक। इसीलिए नैनीटियन डिसाइड करता है कि वो शोयू को वापस लेकर आएगा, पर शैन उसे बताता है कि शोयू को वापस लाने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी सुयू म्यूजिक आता है। यंग मास्टर शोयू को फैंगमिंग के घर बुलाता है और शोयू को वहां पर अपना बर्थडे सरप्राइज मिलता है। शोयू की बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। फिर वो दोनों एक अच्छा सा म्यूजिक प्ले करते हैं, जिसे प्ले करते हुए यंग मास्टर की सारी पुरानी मेमोरीज वापस आ जाती हैं। इसके बाद यंग मास्टर शोयू से उसका कुंग-फू मांगता है और उसे उस पर विश्वास करने के लिए कहता है कि वो वापस जरूर आएगा। पर शोयू अब भी डर रही थी कि अगर वो वापस नहीं आया तो उसका क्या होगा। पर यंग मास्टर उसे दोबारा से भरोसा दिलाता है, जो सुनते ही शोयू उसे गले से लगा लेती है।